संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया ने जीता पहला टी20 मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आप भी भारतीय टीम की बेहद ही शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मुकाबलों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर पहले संजू सैमसन का शानदार शतक और इसके बाद गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका भी अपने दमदार टी20 फॉर्मेट के प्लेयरों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं पर दोनों टीमों के मुकाबला नेशनल एंथम के साथ शुरू हुआ। तो दोस्तों, भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी, तो भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो भारतीय टीम के लिए पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए, लेकिन दूसरा ओवर डालने आए एडन मार्करम की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से निकले एक शानदार कवर ड्राइव शॉट के जरिए पारी का आगाज़ हुआ उनका। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से इनसाइड आउट चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज की गेंद को संजू सैमसन ने एक बार फिर से शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनको बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का संजू सैमसन ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को पहली सफलता दिला दी। यहाँ पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एडन मार्करम ने उनका शानदार कैच पकड़ा और टीम इंडिया को पहला झटका अभिषेक के रूप में लगा। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे और एक बार फिर उन्होंने निराश किया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को डाउन द ग्राउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला, जब ग्रेलेट कोएट्जे की एक और गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से। यह सूर्य के बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन, तो उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर लेग साइड में देखने को मिला, जब उन्होंने मार्को जेनसन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट देखने को मिला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गेंद को पंच करके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद संजू सैमसन ने 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को बैकफुट से मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर संजू सैमसन के ये छक्कों का सिलसिला जारी रहा और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने फिटर की एक और गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बैकफुट से ही शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में भेजकर बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर संजू सैमसन ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी बीच 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुरगुर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे सिमरन के हाथों में चली गई और सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। सूर्य 17 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर कुरगुर का शिकार बने। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने केशव महाराज की एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए और
एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी केशव महाराज के ओवर में एक और चौका संजू सैमसन ने जड़ा, जबकि 12वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने भी एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू के बल्ले से एक और अद्भुत शॉट यहां पर देखने को मिला। इसके बाद तो संजू सैमसन का बल्ला चलता रहा और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका उन्होंने जड़ दिया। यहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में धकेल दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से शॉर्ट थर्ड की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहां पर भी बाहर की गेंद को उन्होंने टच किया और चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर संजू के बल्ले से निकला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया एक और शानदार छक्के के लिए। इसके बाद यहां पर कुरगर की गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक और शानदार चौका जड़ा यहां पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर तो उन्होंने चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर अपना एक और कमाल का शॉट निकाला, जहां पर दोस्तों उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्वीप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था जो कि सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया। वहीं पर इसके बाद एक और यहाँ पर शानदार शॉट देखने को मिला संजू के बल्ले से, जब 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 47 गेंदों पर अपना एक और T20 शतक ठोक डाला, यानी कि बैक टू बैक 2 शतक अब संजू सैमसन ने जड़ दिए, क्योंकि तीसरे T20 में भी बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने शतक जड़ा था और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने शतक जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इसी बीच इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक को यहाँ पर मार्को एंसन ने कैच करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जहाँ पर 18 गेंदों पर 33 रन बनाकर तिलक वर्मा पेविलियन लौटे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के बीच पार्टनरशिप की जरूरत थी। इसी बीच यहाँ पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जरूर लगाए पाए पीटर की गेंद पर संजू सैमसन, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो यहाँ पर एक बेहतरीन कैच रेस्टन स्टब्स ने पकड़ लिया और संजू सैमसन आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 50 गेंदों पर 107 रनों की शानदार व दमदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिलर्ड कोचिया ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और यहां पर हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेज दिया। हार्दिक ने शॉट तो अच्छा खेला था, लेकिन सीधे मार्को एंसन को वो कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। हार्दिक पांड्या ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से, जब उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक और गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिलर्ड कोचिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को क्लासेन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रिंकू सिंह 10 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर अर्शदीप सिंह ने भी आते ही जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे अक्षर, लेकिन यहां पर सीधे ट्रिस्टन स्टब्स को कैच थमा बैठे और यहां पर अक्षर पटेल भी चलते बने। अक्षर पटेल ने 7 गेंदों का सामना किया और 7 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर पारी की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन वो भी क्रीज से थोड़ा दूर रह गए। बैट हवा में होने के चलते वो आउट होकर पेविलियन लौटे और भारत की पूरी पारी यहां पर 20 ओवर में 202 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 रन बना पाई और 5 विकेट गंवाए। वहीं पर दोस्तों इस 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडन मार्करम के साथ रिकल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे, तो भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती विकेट चटकाने का एक दबाव जरूर था।
लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और शानदार ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैक टू बैक 2 चौके लगाए इन्होंने, लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता चौथी गेंद पर ही दिला दी। और यहाँ पर 8 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को कप्तान के रूप में पहला झटका लगा, जिन्होंने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद तो रिकल्टन ने यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में मिल गई, जब वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सूर्य कुमार यादव को कैच थमा बैठे और ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद हेनरी क्लासेन और उनके साथ मिलकर रिकल्टन ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसी बीच रिकल्टन के बल्ले से 1-2 अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले, लेकिन वहीं पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने रिकल्टन को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रिकल्टन की हम बात करें दोस्तों तो उन्होंने 11 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली। इसके बाद डेविड मिलर ने यहाँ पर क्लासेन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जब एक बड़ा छक्का यहाँ पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच क्लासेन ने एक छक्का तो लगाया, लेकिन अगला एक और छक्का वो लगाने के पीछे गए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, लेकिन इस बार गेंद सीधे अक्षर पटेल के हाथों में गई और यहाँ पर एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। और ये बड़ी सफलता थी क्योंकि हेनरी क्लासेन इस मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन आखिरकार 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर वो भी चलते बने। क्लासेन के आउट होने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वरुण चक्रवर्ती के सामने, लेकिन यहाँ पर सीधे आवेश खान के हाथों में कैच थमा बैठे और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर वरुण चक्रवर्ती ने मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। डेविड मिलर 22 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने पैट्रिक कुर्गर को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया। अब तो भारतीय टीम के लिए मुकाबला आसान हो चुका था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एंडिले सिमलैन का भी एक और विकेट भारतीय टीम की झोली में डाल दिया रवि बिश्नोई ने, जहां पर उन्होंने सिमलैन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर मार्को एंसन का बल्ला भी ज़्यादा देर नहीं चला और 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच हार्दिक पांड्या को थमा बैठे और इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर की चौथी गेंद पर ग्रेलेट कोएर्जे के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ ही बड़ा शॉट खेला और बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर उन्होंने जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद ग्रेलेट कोएर्जे की ये शानदार पारी जो कि काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही थी, इसको ख़त्म किया 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब यहां पर केशव महाराज सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के डायरेक्ट हिट ने ग्रेलेट कोएर्जे की पारी को समाप्त किया। उन्होंने 11 गेंदों पर 23 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के तौर पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने केशव महाराज को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। साउथ अफ्रीका 141 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 61 रन से मुकाबला जीत लिया। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर आवेश खान को 2 व अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।